सर्वस्य पराजय भूयात् प्राणिषु सद्भावो विश्वस्यास्य शिवं सदा गवां वै मंत्रमूर्तीनां पुनर्भूयाज्जयो जयः कलंको गोवधोद्भूतः प्रभो राष्ट्रादपैतु नः भूयाद् भारतमस्माकमखण्डं धर्ममण्डितं स्वामिनां करपात्राणां वर्धतां धर्मसंहति परमानंद समुद्रोल्लास निवासैकपूर्णिमा ज्योत्स्ने श्रीमद्करपात्र चरण सरसीरुह पादुके वंदे संस्थिति सागर निपतल्लोक समुद्धार कारणीभूते श्रीमद्करपात्र चरण सरसीरुह पादुके वंदे नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 10 श्लोक 8 इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति तेजस्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। बहुत महत्वपूर्ण वचन है बाल गोपाल प्रहलाद का। हृदय में किसी भी प्रकार की कामना का उदय होते ही इंद्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, ये सब के सब नश्यन्ति, नष्ट हो जाते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। इंद्रिय, मन और बुद्धि आरोहक क्रम का वर्णन भगवान ने किया। काम, क्रोध इत्यादि मनोविकार के उद्भव स्थान है। यहाँ ललित व्याख्या है प्रहलाद के शब्दों में। किसी भी प्रकार की इच्छा, कामना का उदय क्यों न हो, इंद्रियों पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। जो उद्भव स्थान है उसको विकृत करती हुई ही कामना उत्पन्न होती। मन, प्राण, देह, स्थूल शरीर, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, सबसे अंत में सत्यम, ये सब के सब शिथिल हो जाते हैं, लुप्तप्राय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सत्य का अपहारक काम है। सत्स्वरूप परमात्मा तत्व की अभिव्यक्ति में अवरोधक काम है यह अभिप्राय। सबका सार क्या हुआ? स्थूल और सूक्ष्म शरीर
तथा सूक्ष्म शरीरगत जितने मनोभाव हैं उन सब को विकृत करती हुई कामना उत्पन्न होती है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महापाप्मा महाशनः। यह काम, यह क्रोध रजोगुण जिसकी उत्पत्ति का केंद्र है। रजोगुण समुद्भव का अर्थ दो प्रकार से होता है। काम के उत्पन्न होने पर रजोगुण का समुद्भव सुनिश्चित है। रजोगुण के समुद्भव से काम का समुद्भव सुनिश्चित है। एक दूसरे के अभिव्यंजक और पूरक। कल हमने उदाहरण दिया व्यक्ति को सुख और उसकी अभिव्यक्ति का रहस्य नहीं विदित होता। यही कारण है कि वह किसी प्रकार की कामना को पाल लेता है। सुखमस्यात्मनोरूपम श्रीमद् भागवत के इसी सप्तम स्कंध में वचन है। सुखमस्यात्मनोरूपम, आत्मा सुख स्वरूप है। प्रत्येक व्यक्ति की अपने आप में पराकाष्ठा की प्रीति डंके की चोट से आत्मा को पर प्रेमास्पद सिद्ध करती है। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है, आत्मा में प्रीति अन्यों के लिए नहीं होती। आत्म तत्व शेषी होता है, जगत शेष है। शेषी होकर शेष की दास्ता पालना विपरीत धारा को प्रवाहित करना है। लेकिन जीव की लाचारी है। अनादिकाल से विद्या काम और कर्म के वशीभूत जीव शेषी होकर भी शेष की कामना पालता है। विश्व में जहाँ कहीं पर चमत्कृति है, भगवान की अभिव्यक्ति ही उसका रहस्य है। विभूति योग गीता। भगवान कोई और नहीं, शेषी प्रत्यगात्मा का नाम ही भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते यत् अद्वयं ज्ञानं तत्तत्त्वम्। इसका अभिप्राय यह है कि आत्म तत्व स्वतः परमानंद स्वरूप ही है। आत्मा की विद्यमानता ही अनात्म वस्तुओं की सत्ता, चित्ता, प्रियता का रहस्य है। लेकिन मुग्धा नाम की शक्ति नाचत निज प्रतिबिंब निहारी। मणिमय स्तंभ में भगवान बाल गोपाल रामभद्र अपने प्रतिबिंब को देखकर नहीं समझ पाते कि मेरा ही प्रतिफलन है।
मोहिनी शक्ति, मुग्धा शक्ति के वशीभूत होकर स्वमोहिनी माया के वशीभूत होकर नृत्य करने लगते हैं। राधा रानी वृषभानुनंदिनी निवृत्त निकुंजेश्वरी मणिमय स्तंभ में अपने प्रतिबिंब को निहारती हैं। मुग्धा शक्ति के वशीभूत होकर सोचती हैं अगर श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस सुधा सिंधु मदन मोहन की दृष्टि इस युवती पर, किशोरी पर पड़ गई तो मुझे कभी श्री कृष्ण पूछेंगे ही नहीं। इसी का नाम है मुग्धा शक्ति। स्वमोहिनी, विमुखजन मोहिनी माया है, स्वजन मोहिनी माया भी। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाभाग ने विमुखजन मोहिनी, स्वजन मोहिनी, स्वमोहिनी माया का वर्णन किया है। श्रीमद्भागवत, रामचरितमानस आदि में तीनों प्रकार की माया का समुल्लेख है। विमुख जन तो भगवान की माया से विमोहित होते ही हैं। दुर्योधन इत्यादि कंसादि विमुख जन हैं। दुर्योधन कहता था, पिताजी आप बड़े भोले भाले। श्री कृष्ण जिसको आप कहते हैं भगवान है, वो एक नट है, जादूगर है, पैतरेबाज है, और मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए आप मेरे महत्व नहीं समझते हैं। दूर के ढोल सुहावने, जादूगरी में भी मैं उससे ज़्यादा हूँ। आपको कोई बहका देता है, सुन करके आप समझ लेते हैं। आप ये नहीं समझ पाते कि आपके लाडले लाड मेरा क्या महत्व है। इसी का नाम है। भगवान अपनी माया के द्वारा विमुख जनों को विमोहित करते ही हैं। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, कभी कभी स्वजनों को भी विमोहित कर देते हैं। और नाचत निज प्रतिबिंब निहारी, कभी कभी अपनी माया के वशीभूत होकर स्वयं भी विमोहित हो जाते हैं। तो यह जो अंतःकरण है, यह पूरा सूक्ष्म शरीर ले लीजिए, उसी में कामनाओं का निवास होता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानम् उच्यते। आरोह क्रम से इंद्रिय, मन और बुद्धि। अधिष्ठान का अर्थ है आश्रय, निवास स्थान, दुर्ग। यो बुद्धे परतस्तु सः, श्री रामानुजाचार्य के अनुसार बुद्धि से भी अतिक्रांत होकर काम अपने दुर्ग पर प्रभाव डालता है। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि। इन वचनों के अनुसार तो काम का निवास इंद्रिय, मन, बुद्धि में है, अर्थात सूक्ष्म शरीर में। अविद्या, काम और कर्म, अविद्यात्मक कारण शरीर है। काम और कर्मात्मक सूक्ष्म शरीर है। कर्म फलात्मक स्थूल शरीर है।
स्थूल शरीर की अभिव्यक्ति सूक्ष्म शरीर जो कि कर्णात्मक है उसके द्वारा होती है। सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति जहाँ स्थूल शरीर के द्वारा होती है वहाँ कारण शरीर की अभिव्यक्ति सूक्ष्म शरीर के द्वारा होती है। कर्तृत्व प्रधान कारण शरीर है। भगवद गीता 13वां अध्याय कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। स्थूल शरीर कर्म फलात्मक भी है, कार्यात्मक भी है। विवक्षावसात जैसे यह स्थूल शरीर विवक्षावसात अधिभूत भी है, अध्यात्म भी है। सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान होने के कारण स्थूल शरीर को अध्यात्म कहते हैं। लेकिन बाह्य शक चंदन वनिता व्यंजनादि का स्फुरण जिस प्रकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच रूपों में होता है उसी प्रकार स्थूल शरीर की अभिव्यक्ति भी शब्द रूप स्पर्श गंध के रूप में होती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों गुणों को व्यक्त करने वाला स्थूल शरीर है। बाह्य शक चंदन आदि जिस प्रकार हमारे भोग्य हैं, पंच रूपों में उल्लसित होकर हमारे भोग्य सिद्ध होते हैं, वैसे ही स्थूल शरीर भी शब्द प्रद ये स्पर्शप्रद रूपप्रद रसप्रद गंधप्रद हैं। बाह्य शक चंदन आदि सुख दुख मोहप्रद होते हैं, वैसे स्थूल शरीर भी सुख दुख मोहप्रद होता है। मैं बिहार घाट बुलंदशहर जिला गंगा के तट पर था। उन दिनों शरीर बहुत पतला था। श्री विष्णु आश्रम जी महाराज बैठे थे, मैं बगल में था। तो हमको हुआ कि व्यास गद्दी को समलंकृत करने योग्य डील डॉल है इनके। उनको लघुशंका का वेग लगा तो उठने के लिए यूँ सारी शक्ति लगाकर उठे। मैंने मुंह से कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा, देख लिया डील डॉल की दुर्दशा, देख ली तुमने। तो हमने सोचा कि इन्होंने बात समझ ली। क्या अर्थ हुआ? यह स्थूल शरीर भी हमारे लिए सुख दुख मोहप्रद तीनों होता है। हमारे पूर्वाचार्य गृहस्थाश्रम में रहे थे, उसके बाद इधर आए थे। वो कहते थे कि किसी में पागल न होने पर भी पागल के लक्षण देखना हो तो 2-3 जगह देख लो। वो अभिनय करने में बड़े निपुण थे। जब कोई दर्पण के पास रहकर श्रृंगार करता है तब पागल के लक्षण उसमें दिखाई पड़, यूँ करेगा यूँ करेगा। अभिनय बहुत बढ़िया करते थे। जब कोई चुन्नी मुन्नी या बच्चे को लाड़ प्यार करता है, दूर से देखो पागल के सारे लक्षण होते हैं। अब कोई पत्नी से बात करता है, पैतरे बदलता है, तो पागल के लक्षण 3 जगह होते ही हैं। दर्पण के सम्मुख, पत्नी के सम्मुख और बालक के सम्मुख। तो यह शरीर सुखप्रद भी है, दुखप्रद भी है, मोहप्रद भी है। व्यक्ति मोहित इतना हो जाता है कि यह अनात्मा है, दृश्य, ये भी भान नहीं रहता। कभी सुख में, कभी दुख में, कभी मोह में हेतु है। संसार
सुख दुख मोह तीन फल को देने में समर्थ है। अपना शरीर भी सुखप्रद दुखप्रद मोहप्रद होता है। लेकिन अध्यात्म इसलिए है क्योंकि इसके बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रियों को पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। अभ्यंतर भाग में प्राण पंचक को अंतःकरण पंचक को व्यक्त करने के संस्थान हैं। यह मानव शरीर इसलिए सुदुर्लभ है क्योंकि विकलांगता इसमें नहीं है। कोई कोई विकलांग होते हैं, अलग बात। समग्र अर्थात परिपूर्ण सूक्ष्म शरीर, जिसको लिंग शरीर भी कहते हैं, उसको अभिव्यक्त करने के संस्थान स्थूल शरीर में है। पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण पंचक प्राण पंचक। स्थूल शरीर कर्मायतन भी है, भोगायतन भी है, ज्ञानायतन भी है। कर्म करने का संस्थान भी है, भोग भोगने का संस्थान भी है और ज्ञान प्राप्त करने का संस्थान भी है। लेकिन जो बहिर्मुख मनुष्य होते हैं इस मानव जीवन को भी भोगायतन बनाकर रख देते हैं। इस शरीर में क्या क्षमता है? प्रारब्धकृत भोग भी भोग सकते हैं, तत्व ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, नवीन कर्म भी कर सकते हैं। केवल भोगायतन के रूप में शरीर का उपयोग न करें, कर्मायतन भी समझें, ज्ञानायतन भी समझें। आत्मा व आर्य द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। इस स्तुति को क्रियान्वित करने की क्षमता मानव जीवन में है। एक दिवाकर द्विवेदी जी थे, वन महाराज डिग्री कॉलेज वृंदावन में दर्शन विभाग के अध्यक्ष। शायद इन्होंने पढ़ा होगा उनसे। उनके घर के समीप से हम जाते थे भ्रमण करने, तो वे एक दिन साथ लग गए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो दर्शन विभाग का प्राध्यापक हूँ। मैंने कहा मुझे मालूम है, कभी कभी मेरे श्रोता भी हो जाते थे आकर। बाद में हुए, पहले एक दिन साथ लग गए। मानव जीवन की अपूर्वता पर कुछ बोलिए, चलते चलते मैं सुनूंगा। इन दोनों कमर में दर्द नहीं था, चलने की क्षमता थी। 3 वर्षों तक मुझसे समय लेना, मैं जब शंकराचार्य नहीं था तब कठिन। 3 वर्ष प्रतीक्षा करने पर किसी को समय दे पाता था। अब मैं सुलभ उसकी अपेक्षा बहुत अनिवार्य हुआ तो घूमते समय ही कोई मुझसे, वो भी इधर उधर की बात नहीं, भगवत तत्व की चर्चा कर सकते थे, नहीं तो नहीं। तो हमने कहा कि आत्मा व आर्य द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। इस श्रुति के अनुसार मानव जीवन की दुर्लभता सुदुर्लभता सिद्ध होती है। दर्शनीय है तो आत्म तत्व ही भगवत स्वरूप ब्रह्मात्म तत्व ही, श्रवणीय है तो भगवत स्वरूप ब्रह्मात्म तत्व ही, मननीय है तो भगवत स्वरूप ब्रह्मात्म तत्व ही, ध्येय है तो भगवत स्वरूप ब्रह्मात्म तत्व ही। द्रष्टव्य अंतिम है, लेकिन पहले उल्लेख दर्शन की क्षमता के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन है। दर्शनीय है तो आत्म तत्व ही,
श्रवणीय है तो आत्म तत्व ही, मननीय है तो आत्म तत्व ही, निधिध्यासितव्य है, ध्येय है तो आत्म तत्व ही, भगवत स्वरूप ब्रह्मात्म तत्व ही। मुस्कान इसलिए कि जो आरंभ से हम लोगों को सुनते हैं उनको कुछ अभ्यास हो गया है। सुखबोध आश्रम जी वृंदावन आए, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज वहाँ थे, वामदेव जी महाराज थे, अच्छे नैयायिकों में, उनसे मैंने 2.5 वर्षों तक पढ़ा है। श्यामा शरण जी थे, एक से एक दिग्गज श्रोता होते थे हमारे, और हम उनके भी श्रोता होते थे। सुखबोध आश्रम जी हमारे पास ही ठहरे थे। न्याय, साहित्य, व्याकरण के अद्भुत विद्वान थे, कवि भी संस्कृत और हिंदी के थे, बहुत अच्छे। अब हम कहें भगवत स्वरूप ब्रह्मात्म तत्व तो चौंक जाएं। कहाँ ब्रह्म, कहाँ भगवान, कहीं आत्मा, सबको एक साथ जोड़ देते। स्वामी अखंडानंद में तो हमारा रोज़ सुनते थे जब रहते थे। हाँ, एक और विशेष बात, श्री ओंकारानंद जी महंत पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के आश्रम के, उनको स्वामी जी ने फ़ोन किया बम्बई से, मैं दंडी स्वामी का प्रवचन सुनने के लिए बम्बई छोड़ दूंगा। उन दिनों 1 लाख रुपया बिना मांगे ही सिंधी लोग उनको दे जाते थे बम्बई में। 1 लाख रुपये रोज़ आमदनी थी बम्बई में अखंडानंद जी। जीवन के अंतिम 2.5 वर्ष मेरे प्रवचन को सुनने की भावना से उन्होंने बम्बई छोड़ दिया। बहुत ऊंची बात। तो जो जितने गुणज्ञ होते हैं, विद्वान होते हैं, उनका व्यक्तित्व भी उतने उत्कृष्ट होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव के मित्रों में थे हीरानंद पहाड़ी जी, धनौरा मंडी। वो अपने आश्रम के बाहर नहीं जाते थे, मुरादाबाद जिला में। हमको बुलवाया, 1 महीने हमारे पास रहो। 22 घंटे वो मौन रहते थे, 2 घंटे बोलते। 2 घंटे में 1.5 घंटे मेरा रोज़ प्रवचन सुनते थे। फिर एक बार ध्यानपूर्वक सुनिए, पूज्य गुरुदेव के मित्रों में थे, उन्होंने क्या कहा मालूम है? बेटा, मैं तुमसे एक वचन मांगता हूँ, तुम अपने प्रवचन के स्तर को नीचे मत गिराना लोगों को रिझाने के लिए। तुम भी अगर अपने प्रवचन के स्तर को नीचे गिरा दोगे तो मैं किसका सुनूंगा? ऐसे ही स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने बड़ी सभा में कहा एक दिन, मैं दंडी स्वामी जी से अनुरोध करता हूँ कि भले ही रोटी तक सीमित रहना पड़े, अपने प्रवचन के स्तर को, अपनी वाणी के स्तर को नीचे न ले जाएं कभी। अगर ये भी ले जाएंगे तो हम लोग किसको सुनें? तो यह भी एक तपस्या है, अपने ज्ञान विज्ञान का स्तर नीचा न करना। पहले लोग उलाहना देते थे, एक हाथ और आ गया जाए। आप जो कुछ बोलते हैं सिर से उड़ जाता है, लेकिन लोगों की बात सुनकर अगर हमारा हृदय विचलित हो गया होता तो आज विश्व में हजारों युवक किसको सुनते। हमने अपनी शैली में सेठ साहूकार, राजा महाराजा, किसी को रिझाने के लिए कोई हंसी विनोद इधर उधर की बात का सन्निवेश नहीं होने दिया। इसलिए आज दार्शनिक, वैज्ञानिक, हर क्षेत्र के व्यक्ति, अर्थशास्त्री भी, मनोवैज्ञानिक भी
हर क्षेत्र के व्यक्ति वक्तव्य सुनते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। इसलिए अपने स्तर को गिरा देना जनता को रिझाने के लिए उचित नहीं। जनता को रिझाने वाले तो हो ही जाएंगे उनकी कमी कभी रहेगी नहीं। लेकिन हम लोग भी अगर जनता को रिझाने के चपेट में आकर अपने स्तर को गिरा देंगे तो कहाँ जाएंगे। एक बार प्रवचन का स्तर गिर गया, चाहने वाला व्यक्ति भी संभालना चाहे अपनी शैली को उच्च शैली में डालने में समर्थ नहीं होता। श्री राम शुक्ला जी एक वाक्य कहते थे, ऐसी शैली में बोलो, गीता प्रेस की भाषा है यह, दाइयाँ माइयाँ भी समझ जाएं उन लोगों की दृष्टि में मानो दाई माई कमज़ोर होती थी बुद्धि से, यही हुआ ना, दाई माई ऐसी शैली में बोलो कि दाइयाँ माइयाँ भी समझ जाएं। इसलिए होता था क्या, हम निंदा नहीं कर रहे, हमारे पूर्वाचार्य जी महाभाग बहुत दिग्गज विद्वान थे कई विषयों के, व्याकरण आदि के, लेकिन जनता पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने अपनी शैली आम जनता के स्तर से बना ली। चातुर्मास्य किया काशी में हमारे पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। गुरुदेव का शरीर शिथिल था, 2-3 दिन ही बैठ पाए। पुरी के शंकराचार्य पद पर थे, अच्छे अच्छे विद्वान, तीसरे दिन नहीं आए कोई, 2 दिन के बाद सब चले गए, क्योंकि वो चाहने पर भी अपनी शैली इतने आम जनता के को समझाने के लिए ढाल चुके थे कि वो प्रयास करने पर भी उन्नत नहीं कर पाए। इसलिए अपनी शैली को संयोग कर रखना भी एक प्रकार, जानबूझकर कृष्ण न बोले, लेकिन सबको रिझाने की भावना से नट का रूप अगर व्यक्ति धारण कर लेता है तो फिर प्राइमरी का अध्यापक होकर ही रह जाता। इसलिए हमने संकेत किया, यहाँ पर इंद्रियाणि मन प्राणा आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। हृदय में किसी प्रकार की कामना का उदय होते ही ये सब के सब शिथिल हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। कौन है वो? इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। जितने कामुक होते हैं, कामना इच्छा वासना के चपेट में होते हैं, उनकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। एक विचित्र बात है, लोग समझते हैं इंद्रियों को विषय की आहुति नहीं देंगे तो इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। यहाँ क्या लिखा है? कामना के उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल हो, यहाँ तो लिखा नश्यन्ति, नष्ट ही हो जाती। नष्ट का अर्थ हमने कर दिया प्रसंगवश शिथिल हो जाती, उल्टी बात हो गई ना। मन भी दुर्बल हो जाता है, जो जितना सकाम होता है उसका मन उतना ही दुर्बल होता है। प्राण भी उनके उतने क्षीण हो जाते हैं, जो जितने कामी होगा उसका प्राण भी उतना क्षीण होगा। शरीर में भी क्षीणता आ जाती है। स्वामी अखंडानंद बिल्कुल हृष्ट पुष्ट थे शरीर से, बुद्धि बहुत सूक्ष्म, शरीर बहुत स्थूल तो अपनी तो वकालत करनी पड़ती है। और उन दिनों ऐसे ही रहा होगा हमारा शरीर, इससे कमज़ोर या ऐसा ठीक था। तो हमसे संकेत विनोदी बहुत थे। जर भरत जी, ऋषभदी देव जी को दुबले पतले थे कि आप धूत हम समझ जाते थे कि अपने स्थूल शरीर की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा जितने थे सब मस्त मौले थे, जो निश्चिंत होते हैं मस्त मौले ही होते हैं। कोई रबड़ी कचौड़ी खाने से ही थोड़े कोई मोटा होता है, मुस्कुरा दें
इसीलिए इंद्रियां भी शिथिल हो जाती हैं, मन भी शिथिल हो जाता है, कामना पालते ही प्राण भी दुर्बल हो जाते हैं, शरीर भी व्यक्ति का शिथिल हो जाता है, क्षीण हो जाता है, धर्म में भी शिथिलता आती है, धैर्य भी दुर्बल होता है। जो जितना सा काम होगा उसका धैर्य उतना, धैर्य का अर्थ है धृति। गीता 18वां अध्याय। धृति की परिभाषा क्या है? धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया। मन प्राण इंद्रिय, हम अपनी ओर से अभिव्यंजक संस्थान का नाम भी ले रहे हैं। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण की क्रिया को, चेष्टा को धारण करने वाली बुद्धि की क्षमता विशेष का नाम धृति है। अपनी ओर से धृति की परिभाषा गीता के आधार पर बनाई गई है। धैर्य भी कामना से शिथिल हो जाता है, बुद्धि भी दुर्बल पड़ जाती है। जो जितना कामुक होगा उसकी बुद्धि उतनी स्थूल होगी, शिथिल होगी। और लज्जा, लज्जा तो बिल्कुल ठीक है, लज्जा भूषण है, लेकिन कामना के अतिरेक में लज्जा में भी शिथिलता ही जाती, निर्लज्जता की पराकाष्ठा होती है। जिसके सामने जो हरकत चेष्टा नहीं करनी चाहिए उसके सामने वो हरकत चेष्टा करने लगता है। यह है श्री शोभा, और बाहर वैभव, जुआरी बन जाता है, शराबी बन जाता है कामुक व्यक्ति। जीवन में शोभा भी चली जाती है, धन से भी हाथ, तेजस्विता भी दुर्बल हो जाती, स्मृति शक्ति भी उसकी अत्यंत क्षीण हो जाती है। सत्य से तो कामुक व्यक्ति मुकर ही जाता है। जो कामी होगा, कामना के वशीभूत होगा, वो तो सत्य से सुदूर भागेगा ही। अब कल्पना कीजिए, इंद्रियां शिथिल हो गई, मन दुर्बल हो गया, प्राण दुर्बल हो गए, शरीर क्षीण हो गया, धर्म का स्खलन हो गया, धैर्य में संकोच हो गया, बुद्धि दुर्बल हो गई, लज्जा विहीनता, लज्जा से विहीन हो गए, श्री तेज स्मृति सत्य से सुदूर हो गए, तो जीवन क्या रह गया? जीवत सब समान थे प्राणी, सब ही है एक प्रकार से। इसलिए जो जितना जिस काम होता है उतना बुलंद होता है। तो अभय सर्राफ देवघर के सेठों की बुद्धि बड़ी विचित्र होती है। तो उन्होंने एक बार कहा कि जब कोई नया ऑफिसर आता है, इनकम टैक्स आदि वाला, तो हमको पता लगता है कि ईमानदार है, तो हम लोग पता लगाते हैं इसकी ईमानदारी कितने में शिथिल हो सकती है। और एक मुजफ्फरनगर के लाला थे, उन्होंने कहा हम बनिया हैं महाराज, बिना रिस्क लिए व्यापार हो ही नहीं सकता। बिना जुआ के भी जुआ है व्यापार। व्यक्ति मूलधन को लगाता है, जीवन को समर्पित करता है, अपने मान को समर्पित करता है, तब तो व्यापार होता है। तो अभय सर्राफ जी ने कहा जब कोई ईमानदार पदाधिकारी होता है तो हम लोग टोह लगाते हैं, इसकी ईमानदारी तोड़ने की फीस कितनी हो सकती है, ज़्यादा लेगा, ये ज़्यादा घूसखोर होगा। हाँ, जो जितना ईमानदारी का अभिनय करता है। एक छत्तीसगढ़ के सचमुच में घटना है, उन्होंने स्वयं बताया। ईमानदार पदाधिकारी थे, सुन रहे मातृ प्रसाद? किस पद पर थे हमें ध्यान नहीं। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा मैंने घूस नहीं लिया। एक बार हुआ कि घूस लेकर देखें, घूस का पैसा रुपया
क्या काम करता है। तो हमने प्रयोगशाला के रूप में एक बार घूस ले ली। जितने रुपये घूस लिया, असंभावित था मेरा घूस लेना, ले लिया। घर में कोई बीमार पड़ा, ठीक उतने रुपये बीमारी में देने पड़े डॉक्टर को, 40,000। तो उन्होंने कहा बिल्कुल प्रयोग ठीक। अब डॉक्टर को क्या मालूम, रोग दवा उवा सब लेने में 40,000 हमने घूस लिए थे और रोग की निवृत्ति में ठीक 40,000 देने पड़े। तब से घूस देवी को हाथ जोड़ लिया, तुम दूर ही रहो। यही है। अब बहुत ऊंची बात है, प्रहलाद बोल रहे भाई, बाल गोपाल बोल रहे, अनुभव कितना होगा जीवन में, बहुत ऊंचा। इंद्रिय मन प्राण देह धर्म धैर्य बुद्धि लज्जा श्री तेज स्मृति और सत्य, ये सब के सब क्षीण हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। यहाँ तो लिखा है नश्यंति, नष्ट हो जाते हैं। काम ना पालते ही ये सब नष्ट। जो निष्काम होता है उसके जीवन में सकल कामनाओं की पूर्ति होती है, अर्थात वो आत्मतृप्त आत्मसंतुष्ट होता है। आत्मरति आत्मतृप्त आत्मसंतुष्ट होता है। कल भी मैंने कहा, परसों भी कहा, लोगों को भ्रम है कि विरक्त जो होते हैं वो घाटे में रहते हैं। क्या कहा? कोई सुन लेगा तो नज़र लग जाएगी। इंजीनियर। क्या हुआ माता जी? मैंने क्या कहा? हाँ, ये देखो कथावाचक। लोग समझते हैं कि जो विरक्त रहते हैं वो घाटे में रहते हैं। असलियत क्या है? लेकिन घाटे में नहीं रहते। बैठ, क्यों बैठ? जो जिससे विरक्त होगा, राग विहीन होगा, जिसके प्रति अनासक्त होगा, उसका अधिपति हो जाएगा। जो रागान्वित होगा वो अधीन हो जाएगा। जो विरक्त होगा वो अधिपति हो जाएगा। भगवान शंकराचार्य जी ने छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के भाष्य में इस तथ्य को उद्भाषित किया। जो ब्रह्मलोक तक से विरक्त होगा वो ब्रह्मलोक तक पर शासन करेगा। विवेक का फल है न वैराग्य। बिना विवेक के तो वैराग्य नहीं हो सकता। ग्राह्य अग्राह्य का सम्यक ज्ञान हो, अग्राह्य के प्रति आकर्षण ना हो, ग्राह्य के प्रति आकर्षण हो, तब तो विवेक होगा। विवेक का फल है वैराग्य। बहुत बढ़िया। कौन सा एक ऐसा ग्रंथ जिसको पढ़ लेने पर व्यवहार परमार्थ दोनों में व्यक्ति दक्ष हो जाए? दासबोध। गीता प्रेस ने हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया है। चौखंबा से पहले से ही हमने तो गीता प्रेस नहीं है दास तो हाँ, चौखंबा से ज्ञानेश्वरी क्या होगा? हाँ, गीता प्रेस ने ज्ञानेश्वरी किया। परंतु हमने चौखंबा का नैमिषारण्य में जब हम रहते थे 63-64 में पढ़ा था। 50 बार कम से कम दासबोध पढ़ा होगा। कीर्तन कैसे करें, बोलें कैसे, व्यवहार परमार्थ दोनों में दक्षता चाहिए, तो दासबोध समर्थ रामदास जी ने जो शिवाजी को उपदेश दिया है वो हिंदी में है। दासबोध नामक ग्रंथ पढ़ने पर 14 प्रकार के मायिक ब्रह्म ऐसे ऐसे हैं दासबोध में। बोलें कैसे, पठित मूर्ख के लक्षण भी हैं। बहुत अच्छा ग्रंथ, दिव्य ग्रंथ। व्यवहार में दिव्यता लाने के लिए क्या आवश्यक है? नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ चारों में सामंजस्य साध करके व्यवहार करे। व्यवहार में दक्ष होता है।
श्री राम जी की विशेषता क्या है? वे नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ चारों में सामंजस्य साध करके व्यवहार करते हैं। दूसरी बात क्या है? साधु मत, भक्त मत, लोक मत, राज मत, शास्त्र मत में सामंजस्य साध करके व्यवहार करने वाला कहीं मुँह की नहीं खाता। कहाँ लिखा है? रामचरितमानस। भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचार बहोरी, करिय लोक मत साध मत, नृपनय निगम निछोरी। चित्रकूट में दलबल के सहित भरत जी आए, राम जी के सम्मुख कोई प्रस्ताव लाना चाहते थे। वशिष्ठ जी ने सावधान करते हुए कहा, राम जी आप भक्त वत्सल हैं, भरत जी की बात की उपेक्षा तो मत कीजिए, आदर पूर्वक सुनिए, लेकिन आँख मूंद करके जो प्रस्ताव लावे मान मत लीजिए। तो गुरुदेव आप बताइए कि विचार बिंदु क्या हो? भरत विनय सादर सुनिए, इनकी प्रार्थना को आदर पूर्वक, स्नेह पूर्वक, सम्मान पूर्वक सुनिए। करिए विचार बहोरी, आँख मूंद करके मत मान लीजिए, फिर विचार भी कीजिए। विचार बिंदु क्या हो? करिय लोक मत, साधु मत, नृपनय निगम निचोरी। लोक मत, साधु मत, राज मत, शास्त्र मत और इधर भक्त मत, 5 मतों में सामंजस्य साध करके फिर निर्णय लीजिए, मुँह की नहीं खाएंगे। समझ गए पांडे जी? हम जो निर्णय लेते हैं उसमें किनका सामंजस्य समन्वय होता है? भक्त मत, साधु मत, लोक मत, राज मत, शास्त्र मत, सब में सामंजस्य साध करके हम कोई भी कार्य करते हैं। समय नहीं लगाना पड़ता, अभ्यास इतना हो गया है, कहीं मुँह की खाने की आवश्यकता नहीं। साधु मत, भक्त मत, लोक मत, राज मत, शास्त्र मत, फिर अपनी ओर से देश काल परिस्थिति ये भी देख लें। संक्षेप में दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके जो व्यवहार करता है, दर्शन विज्ञान व्यवहार सामंजस्य में साध, तीनों में सामंजस्य बैठा करके जो कदम उठाता है उसको मुँह की नहीं खानी पड़ती। सहसा कर पाछे पछताही, काहीं वेद बुध ते बुध नाही। सहसा करके जो बाद में पछताते हैं, वेदों का कथन है, बुद्धिमानों का कथन है, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हैं। तो ऐसा इसलिए काम विस्फोटक है, कामना का उदय नहीं होगा तो मन निर्मल निश्चल रहेगा, तमोगुण से वर्जित होगा, अनावश्यक निद्रा भी नहीं आएगी। रजोगुण कामना के आते ही रजोगुण का उद्भव होता ही है, तो काम और से रहित होगा अंतःकरण, निद्रा, आलस्य, प्रमाद और कामना। तमोगुण रजोगुण से अतिक्रांत होगा अंतःकरण, तो सत्वगुण का समावेश होगा। शुद्ध सत्वगुण समुच्छलित होने पर जीवन में तेजस्विता इत्यादि की स्फुट अभिव्यक्ति होगी। इसका अर्थ है कि सद्घन चिद्घन आनंद घन परमात्म तत्व की ओर ही अंतःकरण क्या होगा? उन्मुख होगा। से उन्मुखता जीवन में आएगी। स्वाभाविक रूप से जीवन में इन गुण गणों का समावेश होगा, उच्छलन होगा। समय हो गया 8वां हो गया।
विमुञ्चति यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान् तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। बहुत बढ़िया। 9वां देखो कितना संस्कार था। नारद जी ने उपदेश दिया था जब ये गर्भ में थे, कयाधु गर्भ में। उसी का प्रभाव है कि असुर बालक होने पर भी संडामर्क जैसे अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जाने पर भी कितना बढ़िया बोल रहे। भगवान सिंह के सामने विमुञ्चति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान। मनसि स्थितान यहाँ का मन में स्थित होते हैं कौन? काम। इच्छाएं कहाँ रहती है? मन में। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। देहली दीपन्याय से मन को ले लिया। जिस समय मनुष्य मन का अर्थ अंतःकरण कर ले, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय भगवान को प्राप्त कर लेता है। कमनीय वर्णीय भगवान की स्फूर्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कल मैंने कहा था, आज भी कहा, वैराग्य घाटे की चीज़ नहीं है। क्यों? जिससे जो विरक्त होता है उसके वैभव को समझ के ना, बहुत बढ़िया दासबोध की बात में कहने जा रहा था। किसी की वाणी में वैराग्य हो, वाणी से वैराग्य टपकता हो, जीवन में वैराग्य न हो तो समझना चाहिए ये वैराग्य धोखा देगा। इसे विरक्त मानेंगे, हम भी धोखा खाएंगे और स्वयं भी धोखा खाएगा। और किसी के जीवन में विवेक हो व्यवहार में ना आवे तो समझना चाहिए विवेक केवल धोखा देने के लिए है। विवेक का पर्यवसान वैराग्य में होना ही चाहिए और वैराग्य के मूल में विवेक होना ही चाहिए। हम नाम नहीं लेते, किसी का हम उपहास नहीं करते, दोष नहीं देखते। हमारा स्वभाव दोष देखने का अर्थ है वैराग्य लेना। वैराग्य के लिए दोष देखना ठीक है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो दूषित है, ऐसा नहीं। दोष देखने का अर्थ है हमको इस प्रकार निषेध मुँह से शिक्षा लेने के लिए। टाट पहनने वाले बाबाओं को भी हमने देखा, अंत में कहाँ कीचड़ में फंस गए कहने से। वैराग्य बाहर टाट हो, नंग धरंग हो, केवल लंगोटी हो, विवेक न हो। विवेक, जिस वैराग्य को साधने के लिए विवेक नहीं, और वैराग्य टिकाऊ नहीं होता। और जिस वाणी का पर्यवसान वैराग्य में नहीं, जिस विवेक का पर्यवसान वैराग्य में नहीं, वो विवेक भी दिखाऊ होता है। इसलिए बात कहो बनाए बुधजों वर विराग निचोरी। तो विवेक का पर्यवसान वैराग्य में होना ही चाहिए और वैराग्य के मूल में विवेक होना ही चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की,
श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर